नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको संस्कृत में शब्द रूप के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को समझाएंगे, उसके बाद आपको शब्द रूप कराएंगे। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि शब्द रूप बहुत से होते हैं, उनको कैसे सरलता से याद किया जाए वह पहले समझते हैं। देखते हैं दोस्तों, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कोई शब्द है, उसमें से स्वर को अलग कर दें और व्यंजन को अलग कर दें। जैसे राम है, इसमें क्या है? पहले रा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर इसे रा को ऐसे तोड़ दें तो 2 बार। अब यहाँ पर देखें, पहले व्यंजन लिखते हैं फिर स्वर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रा में बड़ा आ है, तो यहाँ हमने रा लिख दिया प्लस बड़ा आ। अब माँ में क्या है? छोटा आ मिला है, तो माँ लिखा और छोटा आ। कहने का मतलब ये है कि अगर रा को ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये है इसमें आ है, इसमें आ है। अगर रा ऐसे लिखा है, नीचे हलंत लगा है, तो इसमें क्या है? स्वर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है? राम है, तो राम को हमने रा प्लस माँ में तोड़ा। फिर क्या किया? इसको हमने इसमें से स्वर और व्यंजन अलग कर दिए। पहले व्यंजन लिखते हैं फिर स्वर लिखते हैं। तो व्यंजन क्या है? रा, नीचे हलंत लगा देंगे और आ बड़ा, माँ, और स्वर क्या है? छोटा। तो इस प्रकार हमने वर्ण विच्छेद किया। इस प्रकार नदी का देखते हैं, नदी को लिख सकते ना प्लस दी, यानी सरलता से समझ में आए। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सरलता से समझ में आए इसलिए हम इसको तोड़कर समझा रहे हैं, तो सही से समझ में आए। अब पहले व्यंजन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? व्यंजन ना, नीचे हलंत लगा देंगे प्लस आ, क्योंकि ना में से हमने स्वर हटाया। अब यहाँ पर दी, दी को पहले दा लिखेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे प्लस बड़ी की मात्रा है तो बड़ी। हमेशा ध्यान रखना कि पहले व्यंजन लिखेंगे फिर स्वर। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा? वर्ण विच्छेद करना सीखा। अब वर्ण विच्छेद करना क्यों सीखा? क्योंकि आप शब्द रूप याद करोगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी आगे हम बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और फिर रूप याद करते हैं तो आपको बहुत सी नॉलेज हो जाएगी और रूप सरलता से याद हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें अलग अलग करके याद करेंगे। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं शब्द का प्रकार। शब्द का प्रकार समझते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है इससे रिलेटिव। समझते हैं, संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंत में आने वाले उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यही उनका शब्द का प्रकार कहलाता है। यही उनका शब्द का प्रकार कहलाता है। वर्ण विच्छेद का अंतिम वर्ण, जो वर्ण विच्छेद का अंतिम वर्ण ही शब्द का प्रकार तय करता है। तो इसलिए हमने क्या वर्ण विच्छेद आपको कराया,
क्योंकि शब्द का जो प्रकार है वो अंतिम, जो अंतिम वर्ड है उससे तय करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे नर, नर को यहाँ पर अकारांत शब्द बताया है। अब अकारांत क्यों बताया है वो देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि ना प्लस रा, और जब ना को तोड़ेंगे तो ना पहले व्यंजन हलंत लगाएंगे, फिर इसमें स्वर क्या है अ, प्लस रा को तोड़ेंगे तो रा में क्या है हलंत लगाएंगे प्लस आ। तो अंतिम वर्ड क्या है, अंतिम वर्ड आ है। तो इस प्रकार आपने देखा, नर को हमने तोड़ा, न हलंत प्लस आ, रा प्लस आ, यहाँ पर हलंत लगाएंगे तभी स्वर अलग होगा। तो ये क्या है अकारांत। इसी प्रकार लता, लता में क्या है अंतिम जो वर्ड है वो बड़ा आ है, यानी आकारांत शब्द है। कब, यहाँ पर क्या है छोटी ई है तो इकारांत शब्द है। नदी बड़ी ई है तो क्या है ईकारांत शब्द है। इसी प्रकार गुरु, गुरु में क्या है उकारांत शब्द है। बधु बड़ा ऊ है तो ऊकारांत शब्द है। पितृ, इसमें अंतिम वर्ड क्या है रि, तो ऋकारांत शब्द है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, पहले हमने आपको वर्ड विच्छेद कराया, वर्ड विच्छेद से आप शब्द का प्रकार समझे, क्योंकि वर्ड विच्छेद किया तो हमें अंतिम वर्ड प्राप्त हुआ और अंतिम वर्ड ही शब्द का प्रकार तय करता है कि अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है। तो ये सब तय करता है। आप अगर इतना न करके, ये हमने समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट भी अंतिम अक्षर को देखकर भी बता सकते हैं कि अंतिम अक्षर में स्वर क्या है। तो यहाँ पर क्या है आ है, और यहाँ पर लता में बड़ा आ है, और कवि में क्या है छोटी ई है, नदी में क्या है बड़ी ई है, गुरु में क्या है छोटा ऊ है। ये राम में ऊ दो प्रकार के होते, एक तो ये लगा तो छोटा ऊ, अगर इसमें ऐसे करके लगाया जाए जिसमें घुंडी हो, जिसमें क्या है अगर डायरेक्ट है तो छोटा ऊ, अगर घुंडी है उसमें तो बड़ा ऊ होता है रा के साथ। ये कंडीशन है। बधु में बड़ा ऊ है, अंतिम जो स्वर है तो अंतिम अक्षर में जो स्वर है वो बड़ा ऊ है तो उकारांत हो गया। पितृ में क्या है री है, ता में देखेंगे अंतिम जो वर्ड है उसमें स्वर क्या है री, तो रिकारांत हो गया। तो आप इस प्रकार भी पहचान सकते हैं। अब आपके पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। जैसे शब्द से एक शब्द दिया होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि शब्द का प्रकार बताएं और शब्द का लिंग बताएं। जैसे जल है, अब आपसे पूछा जाएगा कि शब्द का प्रकार बताएं, या ऑप्शन में लिखा होगा इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। तो यहाँ पर क्या है आप वर्ड विच्छेद करके भी देख सकते हैं, या अंतिम वर्ड ला है और उसमें जो स्वर है उसमें स्वर क्या है आ है, तो ये क्या है अकारांत है। अब लिंग, आप लिंग पहचान सकते हैं। जल किस में आता है नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसक लिंग में आता है। तो इस प्रकार ये आपके पेपर में पूछे गए हैं इस प्रकार से प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं नदी। तो नदी में जो अंतिम वर्ड है दा, उसमें स्वर देखते हैं, स्वर क्या है बड़ी ई, तो ये ईकारांत हो गया। और नदी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग में आता है, तो इस प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार आप समझ गए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अकारांत नपुंसकलिंग यानी शब्द का प्रकार और लिंग, और एक शब्द रूप से पूछा जाता है प्रश्न। किस टाइप से, टाइप सेकंड ये है कि आपका शब्द रूप से पूछे जाते हैं, यानी उसमें विभक्ति पूछेगा,
वचन पूछेगा और कभी कभी लिंग भी पूछ लेता है। यानी विभक्ति और वचन, मोस्टली आपसे विभक्ति और वचन पूछेगा। कभी कभी हो सकता है लिंग भी पूछ ले, कोई शब्द है तो लिंग भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस दो टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं। देखते हैं दोस्तों, शब्द रूप। शब्द रूप समझते हैं। शब्द रूप, शब्दों के विभिन्न रूपों में, शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में। आपको 3 टाइप से रूप याद करने हैं, 3 प्रकार से, यानी संज्ञा के, सर्वनाम के और संख्यावाचक शब्द के। किस किस के? संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्द के। ये 3 प्रकार या 3 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर या व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा गया है। संज्ञा जो शब्द हैं उन्हें क्या है? 2 वर्गों में रखा गया है। यानी जिसके अंत में स्वर और व्यंजन हैं उनको, कहीं कहीं आपको अजंत लिखा मिल सकता है स्वर की जगह, क्योंकि संस्कृत में अजंत कहते हैं, और व्यंजनांत में हलंत। तो इस प्रकार स्वरांत, व्यंजनांत शब्द, यानी इन्हें संज्ञा शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब स्वरांत के बारे में समझते हैं। स्वरांत, जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण होते हैं उन्हें स्वरांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर वर्ण होते हैं उन्हें स्वरांत शब्द कहते हैं। जैसे राम, तो राम में हमने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया है। अंतिम वर्ण वा है और वा में क्या है? अंतिम जो वर्ण है वो स्वर क्या आएगा? आ आएगा। तो ये आ क्या है? स्वर है। इसी प्रकार नदी में बड़ी ई आएगी, गुरु में छोटा ऊ आएगा, पितृ में री आएगी। तो ये सभी क्या है? स्वर। तो ये शब्द क्या है? स्वरांत शब्द है। नदी, गुरु, पितृ, राम, ये सभी क्या है? स्वरांत शब्द हैं, या इन्हें ही अजंत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यंजनांत शब्द। जो व्यंजनांत की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहते हैं। जैसे जगत, राजन, दिस, श्रीमत। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ता है इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें से स्वर निकाल लिया पहले से ही। अगर हलंत लगाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है। जैसे राजन है तो यहाँ पर ना है। अगर यहाँ अगर पूछा जाए आपसे इस शब्द का प्रकार, तो नकारांत हो गया, यहाँ तकारांत, यहाँ क्या हो गया? राजन में नकारांत और जगत में तकारांत। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, क्योंकि तोड़ेंगे तो हमने क्या बताया था, अगर ता हो तो तोड़ सकते थे किस में? ता के नीचे हलंत लगा के और आ। लेकिन पहले से ही हलंत वाला है तो इसे तोड़ नहीं सकते, ये तो व्यंजन है, ये व्यंजन है, यानी ये व्यंजन और ये स्वर में तोड़ा हमने, तो व्यंजन तो ये है ही। तो इस प्रकार ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्वरांत शब्दों के प्रकार। स्वरांत शब्दों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। स्वरांत जो शब्द होते हैं उनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जिसके अंत में आ है, स्वर आ है तो अकारांत, बड़ा आ है तो आकारांत, छोटी ही ई है अंत में तो इकारांत, बड़ी ई है तो ईकारांत। अगर अंत में ऊ है तो उकारांत, बड़ा ऊ है तो ऊकारांत, री है तो रिकारांत, ए है तो एकारांत, बड़ी ए है तो एकारांत, ओ है तो ओकारांत और बड़ा ओ है तो ओकारांत।
तो इस प्रकार शब्द होते हैं, जैसे राम है, बालिका है। राम क्या है अकारांत, बालिका आकारांत, हरि क्या है इकारांत, नदी क्या है ईकारांत यानी बड़ी ई है इसमें, भानु उकारांत, वधु उकारांत, और पितृ है ऋकारांत। ये रे है, गो है, ग्लो है। तो इस प्रकार ये शब्द को हमने विभाजित किया। इन्हें रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। इसके बाद जब आप रूप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार सरलता से याद हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रत्येक स्वरांत शब्द को 3 लिंगों में विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ पर हमने उकारांत ले लिया, तो उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे। जैसे उकारांत पुल्लिंग में भानु आता है, उकारांत स्त्रीलिंग में धेनु आती है, उकारांत नपुंसकलिंग में मधु आता है यानी शहद यानी मधु आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शब्दों को हमने पहले वर्ड विच्छेद समझा, फिर क्या समझा कि रूप हम 3 प्रकार से याद करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाचक। संज्ञा में हमने देखा जिनके अंत में स्वर हैं वे स्वरांत, जिनके अंत में व्यंजन हैं व्यंजनांत। अब स्वरांत में भी क्या होगा कि जो स्वर होते हैं अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। अब इनमें भी क्या लिंग के अनुसार प्रत्येक क्या है, तीन प्रत्येक के रूप होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया उकारांत का, तो इसमें पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा और नपुंसकलिंग। अब इसमें हम अंतिम स्टेप पर आ गए। जैसे जो उकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे उन सब के जो रूप होंगे वो समान चलेंगे। उकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होंगे उनके रूप समान होंगे। उकारांत नपुंसकलिंग जितने भी शब्द होंगे उनके रूप समान होंगे। किसी के भी ले लिए, जैसे अकारांत पुल्लिंग के जितने भी नाम होंगे, राम है आपका, बानर है, छात्र है, शिक्षक है, इन सभी के रूप समान होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यंजनांत शब्द के प्रकार। व्यंजनांत शब्द के प्रकार ण, 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 या। इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, स और स तथा हा व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। ये जो शब्द हैं इनके जो इनसे यानी जो अंतिम व्यंजन चा, जा, ता, दा, धा, ना, श, स और हा, इनके रूप आपको अधिकतर एग्जाम में भी मिलेंगे और शब्द भी इनके मिलेंगे आपको अधिकतर। तो आप देखते हैं व्यंजनांत शब्द निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत। यानी जिसके अंत में च व्यंजन है, च व्यंजन है तो वो चकारांत, ज व्यंजन है अंत में तो जकारांत, ता है तकारांत, दा है दकारांत, धा है धकारांत, ना है तो नकारांत। जैसे राजन है आपका, राजन नीचे हलंत लगाए तो क्या हो जाएगा नकारांत। और ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, सकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि। जैसे जलमुच,
जगत, पयस, राजन आदि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ समझते हैं अब। संज्ञा, तो संज्ञा में आपने देखा स्वरांत और व्यंजनांत, यानी राम, नदी, गुरु, पितृ, ये सभी स्वरांत में थे। व्यंजनांत में क्या थे? जगत, राजन, दिश आदि। और सर्वनाम में आपको क्या याद करना पड़ेगा? सर्व, इदम, एतत्, यत्, तत्, किम, अस्मद, युष्मद आदि रूप याद करने पड़ेंगे। संख्यावाचक शब्द में एक, दो, त्रि, चतुर, पंच आदि रूप याद करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपने 3 टाइप के रूप आपको याद करने पड़ेंगे, और कैसे याद करने पड़ेंगे ये भी हमने आपको डिटेल में बताया। अब आपको हम मुनि शब्द के रूप समझाते हैं। जो मुनि शब्द है आपका, जो नाम है छोटी की मात्रा है यानी इकारांत, और मुनि किस में आता है? पुल्लिंग में। तो मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इसके रूप देखते हैं, इसके। अब रूप कैसे याद करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने जो रूप हैं वो ऐसे याद किए हैं, यानी प्रथमा के सभी, द्वितीया के सभी, ऐसे नहीं याद करेंगे। अब क्या करेंगे? एक वचन पहले याद कर लो, दो वचन याद करो, फिर बहुवचन। देखते हैं दोस्तों, मुनि, मुनिम, मुनिना, मुनिये, और ये 2 समान हैं, मुनेह, मुनेह, मुनो, हे मुने। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आप 2-2 के पेयर में याद कर सकते हैं इन्हें, 2-2 के जोड़े बनाकर आप याद कर ले। मुनिह, मुनिम, मुनिना, मुनिये, मुनेह, मुनेह, और मुनोह, हे मुने। अब 2 वचन देखते हैं, इन्हें ऐसे याद करते हैं। ये 3 समान है और ये 2 समान है। मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, 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 मुनियोह, मुनियोह, हे मुनि। बहुवचन देखते हैं, इसमें भी हम जो समान है उन्हें देखते हैं। यहाँ पर ये 2 समान हैं, ये 2 क्या हैं? समान हैं। तो हम, आप जैसे चाहें वैसे याद कर ले। ये 2 के कर ले पेयर में, और ये 2 के कर ले, और ये 3 में कर ले। तो कैसे याद करेंगे? मुनियः, मुनीन, मुनिब, मुनिभ्यः, मुनिभ्यः, मुनीनाम, मुनिषु, हे मुनः। तो इसको आप रिवाइज करेंगे, और हमने आपको बताया कि कैसे करना है। जब आप एक वचन के सभी याद कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? अपने आप ही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ऐसे करके अपने दिमाग में ही याद रख सकते हैं। पहले एक वचन के सभी याद करेंगे तो याद करना सरल होगा। और कभी कभार अगर आपसे पूछा जाए कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि संबोधन में जो विभक्ति होती है वो प्रथमा ही होती है, क्योंकि जो प्रथमा का रूप है वही लिखा जाता है इसमें। जो प्रथमा का रूप है वही लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको जो रूप कराए मुनि के, एक एग्जाम्पल देकर हमने समझाया, और आगे की वीडियो में हम आपको सभी विधिवत रूप जो आपके पेपर में आते हैं और इम्पोर्टेंट हैं एक कराएंगे, उससे रिलेटिव सभी आप कर लेंगे। जैसे मुनि है, आप किस किस के बना सकते हैं, यानी अगर हरि का पूछा जाए तो आप बना सकते हैं हरि, रवि, कपि, अग्नि, जलधि, अरि,
ऋषि, गिरि, विधि, गणपति, भूपति, नरपति, सुरपति। और इसमें पति के जो पति है वो भी आपका किस में आता है, इकारांत में आता है, इकारांत पुल्लिंग में। लेकिन पति क्या है, अपवाद में है, इसके रूप बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको वो भी चीज़ बताएंगे कि किसके रूप बदल जाते हैं और किसके समान होते हैं। तो यहाँ पर पति के रूप, और एग्जाम में अपवाद से ही पूछे जाते हैं क्योंकि इन सबके तो समान होंगे। तो पति के रूप अपवाद में है तो इसके रूप आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो को इतने छात्र देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको पहले स्टार्टिंग में बेस बनाया जाए किसी भी टॉपिक का, उसके बाद वो टॉपिक कराए जाए और आपके पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सभी रूप कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।